हरे कृष्णा, राधे श्याम, जय श्री राधे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन साधकों को, मतलब मैं साधक नहीं बोल सकता हूँ, साधक को कभी धन की कमी तो होती नहीं है क्योंकि साधक तो हमेशा ही भजन में लगा रहता है। लेकिन जिन गृहस्थियों को या जो घर में रहते हैं या जो साधारण लोग हैं, धन की बड़ी कमी रहती है, जॉब में भी दिक्कत रहती है और धन टिकता भी नहीं है। तो उनके लिए मैंने एक चीज़ कारण बताया था। एक तो धन ना टिकने का कारण था कि पितृदोष हो सकता है, और पितृदोष को समाप्त करने का मैंने एक उपाय बताया था कि अपना जो हरि नाम वो करते हैं, जैसे जो हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो अपनी उसमें से एक या दो माला वो अपने पितरों को देनी शुरू कर दें, तो उससे पितृ शांत होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा था उपाय कि जिनको निर्धनता है वो घर में अगर ठाकुर जी की सेवा रख लें, तो ठाकुर जी की सेवा के साथ भी ये जो दोष हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ठाकुर जी की पत्नी जो स्वयं लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी वो कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं रहने देती जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती हो। तो इसलिए ये सबसे सरल उपाय बताया था। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय हैं जिनको अगर हम अंगीकार करें तो वो ये सारी जो दिक्कतें हैं धन के संबंधी, वो फटाफट अनायास ही दूर की जा सकती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ता। ऐसे कई सारे मंत्र हैं, तो उनमें से मैं एक मंत्र मैं आपको शेयर यहाँ पे करना चाहता हूँ। ये मंत्र मैंने खुद आजमाया है एक दिन के लिए। अब यहाँ पे आप बोलोगे एक दिन के लिए क्यों? क्योंकि एक दिन में ही इतना क्योंकि मैं साथ साथ गृहस्थी भी हूँ, अपनी आजीविका के लिए मैं कार्य भी करता हूँ। तो एक दिन मैंने इसको देखा करके, तो एक दिन में मैं इतना बिज़ी हो गया, इतना धन आना शुरू हो गया कि मेरा जो भजन था वो पूरी संख्या नहीं हो पाई। मेरी जो संख्या जो निश्चित मैंने एक सोची हुई थी, जो मैं रोज़ करता हूँ, तो वो मेरी एक दिन के लिए संख्या वो डिस्टर्ब होगी, इसलिए फिर मैंने इसको दोबारा नहीं किया। तो ये मेरे द्वारा खुद का आजमाया हुआ है और काफ़ी सारे साधु संतों के द्वारा भी ये वर्णित है। इसके फल जो एक्चुअली फल है इस मंत्र का, वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इस मंत्र का जो एक्चुअल फल है वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। जैसे कि इसको एक उदाहरण की तरह समझ सकते हैं। जैसे देश का राजा है, राजा जहाँ पे श्री मोदी जी हैं, तो आपकी अगर उनके साथ जान पहचान है, आप सीधा डायरेक्ट उनको फ़ोन करके कोई भी काम कर सकते हैं। तो आप उस जान पहचान का जो फ़ायदा है वो लोकल म्यूनसिपल कमेटी में जाके बोलो कि भाई मेरी जो स्ट्रीट लाइट है वो ख़राब है, मेरी एक स्ट्रीट लाइट है वो ख़राब है, लोकल एमसी कॉरपोरेशन वाले को जाके बोलो कि वो ख़राब है। तो आप उसको उस यूज़ के लिए, आप वो जो जान पहचान है उसके लिए यूज़ कर रहे हो, जबकि आप तो उसको एक अच्छे फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उसको लोकल फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हो कि मेरी स्ट्रीट लाइट ख़राब है और मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और वो चांस आपको सिर्फ एक बार मिले, तो आप क्या वो स्ट्रीट लाइट ठीक करवाओगे या एक बड़ा फ़ायदा लोगे? इसी प्रकार जो इस मंत्र का जो बेनिफिट है वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। लेकिन इसका फ़ायदा जो नासमझी में वो धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो उसके साथ ये धन प्राप्ति करने के बाद ये कृष्ण प्रेम तो बिल्कुल नहीं प्रदान करता। इसलिए ये इसका एक अपथ्य हो गया। पथ्य और अपथ्य मतलब डूज़ एंड डोंट्स हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कम से कम ये पता चले कि भगवान के नाम में कितनी पावर है, ठीक है। और इससे सारी चीज़ें मिलती हैं, जबकि जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लिया हुआ है उनको कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनका मन पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ है। उन्होंने स्वयं को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। उनको पता है अब मेरे जीवन में जो कुछ घटित होगा वो भगवान की इच्छा से ही होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हरिनाम चिंतामणि में भी लिखा है, कई सारे वेदों में भी लिखा है कि भगवान के नाम का जो आश्रय कर लेता है उसके प्रारब्ध तक बदल जाते हैं। तो हमारे अगर पूर्व जन्मों के कारण अगर इस जन्म में धन भी नहीं है, तो ये नाम का आश्रय आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं को सरलता से पूरी कर देगा, क्योंकि हम भगवान को सरेंडर हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं देगा, क्योंकि भगवान को पता है इसको कितना चाहिए। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा दूंगा तो ये भक्ति से विमुख हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा भक्त ना तो ज़्यादा पैसों की लालसा करते हैं, धन की लालसा करते हैं,
और सिर्फ भगवान पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। अगर मुझे धन कम मिल रहा है तो ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि उनको पता है मेरा इतने से गुजारा हो जाएगा, और इसलिए वो ज़्यादा नहीं दे रहे। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा धन मेरे पास आ गया तो मैं गाड़ी बंगला इसी के चक्कर में फंस जाऊंगा और भगवान को भूल जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि भगवान को आश्रित हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इस मंत्र जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूँ, इस मंत्र का असली जो बेनिफिट है वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। लेकिन मेन जो बेनिफिट है वो धन प्राप्ति के लिए इसको प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अनायास ही धन भी मिलता है, समस्त इच्छाओं की कामना भी इससे पूर्ति होती है। लेकिन इसके साथ आपको मैं डोंट्स बता देता हूँ। वो डोंट्स ये है कि इस जन्म में जो हमें मान सम्मान, धन, सुंदरता, ठीक है, परिवार, अच्छे परिवार, अच्छी सेहत की जो प्राप्ति है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से होती है। पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से वो हमें प्राप्त होती है। अब सोचो कि पूर्व जन्म के कर्म तो हमारे हैं नहीं, उसकी वजह से हमारे प्रारब्ध में धन भी नहीं है, और हम कुछ ऐसे मंत्रों का प्रयोग करके धन लाना चाहते हैं, देवी देवता को प्रसन्न करके वो धन लाना चाहते हैं, तो वो धन तो आ जाएगा, लेकिन उससे देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि देवी देवता प्रसन्न किससे होते हैं? उनकी निष्कपट आराधना करने से। लेकिन जब ऐसे मंत्रों का उच्चारण करके देवी देवता को ज़बरदस्ती मतलब बोला जाता है कि हमें धन दो, तो धन तो हमें मिल जाता है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होते। इसलिए वो जो धन जो आपको मिला है, क्योंकि आपके भाग्य में था भी नहीं, तो उसके साथ आपको खुशी नहीं मिलती, आपको वो प्रसन्नता नहीं मिलती। नहीं तो आपने देखा होगा, जिसके पास पैसा कम है लेकिन वो इतना अपने जीवन में प्रसन्न रहता है, अच्छी नींद लेता है, समाज में उसकी इज्जत है, मान सम्मान है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा धन है वो रात को नींद ही नहीं आती, शुगर हो जाती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वो खा भी नहीं पाता, वो उस पैसे का सही से एंजॉय नहीं कर पाता। मर्सिडीज़ गाड़ी लेता है लेकिन वहाँ उस गाड़ी में आके हॉस्पिटल्स के चक्कर ही काटता रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि उसके भाग्य में धन नहीं था, इसलिए धन का सुख भी नहीं है। तो ये जो मंत्र है ये आपको धन तो दे देगा सरलता से, लेकिन सुख नहीं देगा। ठीक है, अब भाई फिर ऐसे धन का फ़ायदा क्या? हाँ, वहीं पे आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। अब ये धन तो आ गया, लेकिन इस धन के साथ अगर आप नाम को आश्रय हो जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र पे आश्रय हो जाओ, या राम नाम पे आश्रित हो जाओ, या राधे नाम पे आश्रित हो जाओ, तो ये क्या होता है कि फिर ये जो धन आपके पास टिकना शुरू हो जाता है। और भगवान को आपको प्रार्थना करनी होगी साथ साथ, और भगवान को प्रार्थना ये करनी होगी कि प्रभु, मैं सिर्फ धन की कमी की वजह से आपका भजन नहीं कर पाता था, मेरा सिर्फ मानसिक संतुष्टि नहीं थी, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप मेरे को धन दे रहे हैं तो मैं इसको अपनी संतुष्टि के लिए और आपकी भक्ति के लिए लगाना चाहता हूँ। मुझे इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, मुझे कोई गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं निश्चिंत होकर आपके भजन में बढ़ सकूं। अब वो धन आप किस लिए मांग रहे हो? आप मांग रहे हो कि मुझे सिर्फ नॉर्मल घर का एक दाल फुल्का चाहिए समाज में रहने के लिए, लेकिन वो जो धन है वो मैं अच्छे से आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ, आपकी भक्ति के लिए लगाना चाहता हूँ। क्योंकि मन में की परेशानी रहती है, इसलिए मेरा भक्ति में मन नहीं लगता, तो मैं आपकी भक्ति में लगाना चाहता हूँ, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो भगवान इसके साथ क्या करेंगे, जब आप नाम का आश्रय भी ले लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की भी कुछ माला साथ में जपना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये धन आपके पास टिकना शुरू हो जाएगा और भगवान कृपा करेंगे। फिर उसके बाद ये आप मंत्र जो है धन प्राप्ति के लिए आप ये छोड़ देना, इसको बंद कर देना, और फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र पे ही पूर्ण आश्रित हो जाना। मेरे ये मंत्र देने का मतलब ये है कि जो लोग परेशान हैं, भक्ति में मन नहीं लगता, मैं उनको किसी ना किसी कारणवश, किसी ना किसी कारण से नाम जाप में जोड़ना चाहता हूँ। कि भाई ठीक है, अगर किसी को बोल दो भाई नाम जाप किया कर, वो बोलता है कहाँ पे, मेरे पास तो समय नहीं है, मन इतना परेशान रहता है, सुबह जल्दी निकलना पड़ता है काम के लिए, ठीक है, पैसे की बड़ी किल्लत है, मन लगता ही नहीं है, तो मैं उनके लिए ये उपाय बता रहा हूँ। ठीक है, मन नहीं लगता, अगर धन की कमी है, आप इसके थ्रू आप धन लो, लेकिन नाम के साथ पहले दिन के साथ ही जुड़ जाओ। तो ये क्या होगा, आपकी वो जो इच्छा की पूर्ति थी आप उसको मॉडिफाई कर दो। जो आप पर्सनल इच्छा की पूर्ति के लिए आप इन चीज़ों को मांग रहे हो, लेकिन आप इन चीज़ों को क्या कर रहे हो, अब भक्ति के लिए मांग रहे हो।
और जब वो ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे आप अपना मन जो है कंप्लीट भगवान में सरेंडर करते हुए नाम जाप का आश्रय कर लो। अब नाम जाप का आश्रय करने निस्वार्थ, फिर निस्वार्थ भावना कैसे आएगी वो भी मैं आगे धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें निस्वार्थ हमें कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी हैं, कौन कौन सी चीज़ें पकड़नी है। रस कैसे आएगा, अभी तो नाम करने में रस नहीं आएगा, फिर रस कैसे आएगा, रस में कैसे कैसे अनुभव होंगे, साक्षात भगवान के दर्शन कैसे होंगे। ये सारी जो चीज़ें बताऊंगा ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। अब कोई बोलेगा अच्छा आपको भगवान के दर्शन हुए हैं, जो आप अपने एक्सपीरियंस से बताओगे। देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें बताई नहीं जा सकती, सिर्फ अनुभव के द्वारा समझाई जा सकती हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ यही बात बोल रहा हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसमें कोई किसी प्रकार की आलोचना नहीं है, कोई बहस नहीं है। किसी को ये चीज़ जचती है तो ठीक है, नहीं अगर सूट करती है तो वो किसी प्रकार की बहस से बचें, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं करनी है। जिनको बेनिफिट होगा वो अपनाए, जिनको नहीं हो रहा है और जो नहीं चाहता है वो किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट ना करके अपना काम करे। ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे। और वो जो मंत्र है वो आप नीचे मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, वो गोपाल मंत्र है। आपको रोज़ उसकी 5 माला करनी है एक ही आसन पे बैठ के, और आसन पे बैठते हुए सुबह नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के आप आसन पे बैठ जाइए। पूर्व दिशा, जिस दिशा से सूर्य निकलता है उस दिशा की तरफ मुंह करके बैठ के आपको रोज़ इसकी 5 माला करनी है, और माला आपकी तुलसी जी की होनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो तुलसी जी की माला होगी इस माला पे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करेंगे, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र बहुत पवित्र मंत्र है। आप उस माला पे आप एक इच्छा पूर्ति के लिए जो गोपाल मंत्र करेंगे उस माला पे फिर आप महामंत्र नहीं करेंगे। महामंत्र की माला आप अलग रखिए, वो भी तुलसी जी के ऊपर करनी है, और तुलसी जी के ऊपर ही ये गोपाल मंत्र करना है। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ मेरे को धन की आना शुरू हो गया, उसके बाद ये जो गोपाल मंत्र है आप इसको धीरे धीरे बंद कर दीजिए और महामंत्र को आप कंटिन्यू चलाइए। कहने का मतलब है 5 माला आप रोज़ गोपाल मंत्र की कीजिए, और साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप आप शुरू कीजिए, एक प्रण करके कि मैं रोज़ अगर 5 माला मैं इसकी कर रहा हूँ गोपाल मंत्र की, तो 5 माला मैं रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र की भी करूँगा, और 7 माला करूँगा। 2 माला मैं अपने पितरों को दूंगा सुबह और शाम की, मतलब सुबह आप कर लेंगे 7 माला और 2 माला उसमें पितरों को दे देंगे। 1 माला मैं सुबह के लिए अर्पित कर रहा हूँ, 1 माला शाम के लिए अर्पित कर रहा हूँ, और 5 माला जो हैं हरे कृष्णा की महामंत्र की वो मैं भगवान को मैं अर्पित कर दूंगा। अपने पास आप महामंत्र रखोगे ही नहीं गोपाल मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। वो इसलिए ताकि उसके साथ जो गोपाल मंत्र का जो के साथ जो धन प्राप्ति होगी वो आपको प्रसन्नता देगी, आपके जीवन में खुशियाँ लाएगी। तो वो जो 5 माला भी होंगी, 7 माला आपने की, 2 माला आपने अपने पितरों को दे दी, और 5 माला वो आप भगवान को दे दोगे कि हे प्रभु ये 5 माला मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, ताकि मेरा मन और नाम जाप में लगे, मैं अपनी संख्या बढ़ा पाऊँ और मुझे आपके नाम का रस मिले, आपके नाम में जो रस है वो मुझे मिले। सिर्फ आप 5 माला ये देते हुए भगवान को आप प्रार्थना करेंगे। और वो जो 5 माला है जो मैंने बोला है धन प्राप्ति के लिए, तो वो आप धन की इच्छा से ही कर रहे हैं, तो आप उसको अलग से अलग माला से करेंगे। ये टोटल में आपको मतलब 7 माला 1, 5 माला 1, टोटल आपको 1 घंटा लग सकता है टोटल ये पूरे जाप में। इससे ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। और आप एक आसन पे इसको बैठ के कीजिएगा। मतलब एक आसन पे क्या होता है कि आप एक आसन पे बैठ गए और उसमें अपने 5 माला की, पहले तो आप हरे कृष्ण महामंत्र की 7 माला कीजिए। 7 माला करके फिर आप उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी लेग्स को फोल्ड भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं एक आसन पे बैठे हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आप थोड़ा सा उठ के घूम के फिर दोबारा बैठ के फिर अपना 5 माला दोबारा गोपाल मंत्र की कर सकते हैं, ठीक है। और ये 1-2 दिन में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। और आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और ये बिल्कुल आजमाया हुआ है और काफ़ी लोगों ने इसको किया भी है और उनका बेनिफिट मिला है। लेकिन जैसे डूज एंड डोंट्स होते हैं कि कोई दवाई खाने के साथ आपको ये चीज़ ग्रहण नहीं करनी, आपको ये चीज़ ग्रहण नहीं करनी, इसलिए आपको गोपाल मंत्र से पहले आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना होगा,
जिसकी संख्या 7 होगी, 2 आपको पितरों को देनी होगी, 5 आपको भगवान को ही दोबारा अर्पित करके उनसे प्रार्थना करनी होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रार्थना क्या करनी होगी? प्रभु आप मेरी नाम जाप में और विश्वास बढ़ाते हुए मेरी संख्या और बढ़ाइए कृपा करके, और मुझे रस आना शुरू हो जाए। ठीक है, सिर्फ आपको ये प्रार्थना करनी है और उसके बाद आप अपना गोपाल मंत्र शुरू कर सकते हैं। गोपाल मंत्र जो है वो मैं यहाँ पे लिंक बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं लिख दूंगा, तो आपको उसी हिसाब से उसका जाप करना है। राधे श्याम, हरे कृष्णा।